अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन व अब्दुहू मुहम्मदन व अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज विक्रोली की इस ज़मीन पर हुज़ूर सय्यदुना अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद
अलैहि रहमतु व रिज़वान के मुबारक जश्न में हम सबको जमा होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजालाएं कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक महफिल में और इस बाबरकत मजलिस में हम सबको हुजूर अताए रसूल हिंदल वली के ज़िक्र जमील में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया। वो ये मॉनिटर को इधर रख दीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर उठा के, हाँ इसको इधर रख दीजिए बेटा। वो मॉनिटर लेके आके आ रहा, ये मॉनिटर नहीं चल रहा बाबू, ये उसको स्टार्ट करो ना उसको। बेटा इसको उठा के ऊपर रख दे बेटा, ये ऊपर उसको 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 कहाँ आ रही है आवाज? अभी तकरीर शुरू नहीं, क्या पानी पीने? एक बार दरूद पाक पढ़ लें, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा एहसान है कि आज सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स मुबारका के मौके पर हम सब यहाँ उनके ज़िक्र जमील के लिए जमा हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कुदरती निज़ाम इस तरह बनाया है, बंदा अगर उस कुदरती निज़ाम को समझ जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला बंदा कभी बदअक़ीदा नहीं होता। जब बंदा कुदरती निज़ाम को नहीं समझता है और अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है तो फिर उसके गुमराह और बदअक़ीदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बंदा ये समझता है कि भाई मुझे दुनिया में भेजा गया है तो मैं खुद मुख्तार हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। बंदा खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के जलवे चारों तरफ से बंदे को घेरे हुए हैं। आप जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों को पैदा किया और सबसे कहा कि बंदो मुझे मानो कि मैं एक खुदा हूँ। बार बार कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत को मानने की तालीम दी, अपनी वहदानियत का इजहार किया, अपनी खुदाई का इजहार किया, अपनी खुदरत का जिक्र किया। अल्लाह ताला को अपनी खुदरत को मनवाना है तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
एक जोरदार बिजली कड़का देता और उस बिजली को बिल्कुल मुंबई के ऊपर लहरा देता तो पूरे मुंबई वाले चिल्ला कर कहते कि अल्लाह एक है। बोलते नहीं बोलते भाई? भाई माइक खराब है, आप तो अच्छे हैं ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक खराब है, आप अच्छे हैं ना? तो सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खुदाई को मनवाने के लिए उसके पास सैकड़ों हजारों असबाब हैं। एक तूफान भेज देता तो पूरी दुनिया चिल्ला के कहती अल्लाह एक है। अल्लाह तूफान भेज के भी अपनी खुदाई को मनवा सकता था। जमीन में जलजले अगर पैदा कर देता तो हर जलजले के बाद जहां जहां लोग जलजला महसूस करते सारे बंदे चिल्ला उठते अल्लाह एक है। खुदाई को अपनी मनवा लेता। अल्लाह को खुदाई मनवाने के लिए कई असबाब है। एक जोरदार हवा चला देता या हवा को रुका देता तो भी दुनिया मान लेती कि अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ताला न जलजलों के जरिए अपनी खुदरत को मनवाना चाहता है, न तूफान के जरिए अपनी खुदाई को मनवाना चाहता है, न अल्लाह जो है हवा को रोककर अपनी वहदानियत को मनवाना चाहता है, न अल्लाह तबारक व ताला जो है कोई और ऐसा इंतजाम कर रहा है जिससे बंदे ये कहें कि हमने अल्लाह के जबर को देखा तो अल्लाह को मान लिया, हमने अल्लाह की क़हारियत को देखा तो अल्लाह को मान लिया, हमने अल्लाह के जाहो जलाल को देखा तो हमने अल्लाह को मान लिया। कोई बंदा ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह अपनी खुदाई को मनवाने के लिए न तूफानों का इस्तेमाल कर रहा है, न जलजलों का इस्तेमाल कर रहा है, न अल्लाह ताला सूरज को जमीन के करीब भेज रहा है, न बिजलियां कड़कड़ा रहा है, न अल्लाह हवा को रोक रहा है, न हवाई तूफान भेज रहा है, बल्कि अल्लाह अपनी खुदाई को मनवाने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 पैगंबर आए, हजरत आदम आए, 1000 साल तक अपनी जिंदगी को मिसाल बनाकर पेश करे, अखलाक दिखाए, किरदार दिखाए, उसवा दिखाए, मोहब्बत दिखाए, रहमत दिखाए, सबर दिखाए, बर्दाश्त दिखाए, प्यार दिखाए। लोगों ने पलट कर पूछा, आदम इस प्यारी जिंदगी के बदले में क्या चाहते हो? तो कहा बस इतना ही चाहता हूं, उस खुदा को एक मान लो, मुझे उसका पैगंबर मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी खुदाई को जबर से नहीं मनवाया, अल्लाह ने अपनी खुदाई को बिजली कड़का के नहीं मनवाया, अल्लाह ने अपनी वहदानियत को लोगों के ऊपर आसमानों को गिराकर बरसाकर नहीं मनवाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, फिर हजरत नूह को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत यहया को भेजा, हजरत जकरिया को भेजा। अरे सब आ गए तो फिर सारे नबियों के सरदार आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को भेजा। नारे तकबीर, उलमाए सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। अल्लाह ये माइक वाले को एक अच्छा माइक दिला दे। और ये इंतजाम करने वालों को, सही माइक वाले को सेलेक्ट करने की तौफीक अता फरमा। तो मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो मेरे प्यारे भाइयों। दीन समझदारी का नाम है। आज हमारे पास, मैं ये मौजू इसलिए छेड़ा हूं, आपको मैं बतलाना चाहता हूं गरीब नवाज क्या चीज है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले आ रहा हूं, क्योंकि आज हमारे पास बास दीवाने किस्म के मुसलमान पैदा हो गए हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को मानने की जरूरत नहीं है। बोले ना किसी मखदूम माहिमी की जरूरत है, ना हाजी अली बाबा की जरूरत है, ना बहुद्दीन साहब क़िबला की जरूरत है। बोलने लगे कि ना बंदा नवाज की जरूरत है, ना महबूब इलाही की जरूरत है, ना हजरत गरीब नवाज की जरूरत है, ना गौसे आजम की जरूरत है, सिर्फ अल्लाह। और हमारा भोला मुसलमान मुंबई का
ये बेचारे को दीन नहीं मालूम, अल्लाह नहीं मालूम, रसूल नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम। जुम्मे के दिन भी इन्हें 2 रकत का मुसलमान है। इसको मौलाना की सोहबत नहीं मालूम, इसको दीनदार लोगों से, तकवेदारों से, परहेजगारों से का कोई करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये इनकी बात सुन लिया, फेसबुक पे सुन लिया, भटक गया, यूट्यूब पे सुन लिया, सटक गया, इंस्टाग्राम पे सुन लिया, निकल गया, व्हाट्सएप पे सुन लिया, अकड़ने लग गया। एक सियाल एक पट्टे अपनी मार्केट में पैदा हो गए विक्रोली के अंदर। बोले भाई सिर्फ अल्लाह। अबे दीवाने, अगर अल्लाह अपने को तन्हा मनवाना चाहता, अल्लाह को अगर डायरेक्ट मानना ही होता तो फिर अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को क्यों भिजवाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छा हजरत आदम आए तो हजरत आदम ने सिर्फ खुदा को नहीं मनवाया, पहले अपनी जात को मनवाया। कहा है दुनिया वालों पहले मुझे मान लो फिर अल्लाह को मानो। हजरत नूह ने कहा मुझे देखो अल्लाह को मानो। हजरत मूसा ने कहा मुझे नबी मानो, उसको खुदा मानो। हजरत यहया ने कहा मुझे रसूल मानो, उसको खुदा मानो। प्यारे मुस्तफा ने कहा मुझे लामका का मकी मानो और उसको उस जगह का खालिक कायनात मान लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ये जो बंदों का निजाम सजाया है ना, ये जो बंदों की अजमत का निजाम है, ये जो अहले सुन्नत वल जमात में अंबिया की ताजीम है, औलिया का एहतराम है, सहाबा का अदब है, अहले बैत की मोहब्बत है, ये निजाम ये किसी मौलवी साहब का लगाया हुआ निजाम नहीं है, ये किसी पीर साहब का बनाया हुआ निजाम नहीं है। अल्लाह की कसम मुसलमानों सुनो, ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है, ये खुदा का लगाया हुआ सिस्टम है, ये खुदा का बनाया हुआ उसूल है। रब ने कहा बंदो मुश्तक आना है तो मेरे मुस्तफा का दामन थाम लो, मेरे नबी का दामन थाम लो। अब ऐसा हुआ 1,24,000 पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा। खुदा ने बंदों को भिजवा कर अपनी खुदाई को मनवाया, बंदों को भिजवा कर अपनी खुदरत को मनवाया। दुनिया मानने लगी, दुनिया अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगी, दुनिया अब ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ने लगी, दुनिया अब ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ने लगी, दुनिया अब ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ने लगी। तो फिर रब ने क्या किया, एक वक्त आया नबूवत का सिलसिला खत्म किया। हजरत आदम से जो नबूवत का सिलसिला चल पड़ा था, रब ने चाहा कि यह सिलसिला आमिना के लाल प्यारे मुस्तफा पर इसको इख्तिताम पजीर किया जाए। हुजूर को खातिमुन नबीयीन बनाया, हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, हुजूर को शफीउल मुज़निबीन बनाया, हुजूर को शाफ़ए महशर बनाया, हुजूर को मालिके जन्नत बनाया, हुजूर को मुख्तारे कायनात बनाया, हुजूर का कलमा अब क़यामत तक कभी ना खत्म होने वाला कलमा बनाया। अब हुजूर आ गए, रब ने डिसाइड कर लिया क्या प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम आप पर अब ये नबूवत खत्म कर दी जाएगी, ये रिसालत का बाब दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, मगर प्यारे नबी का कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ते गई। तो फिर प्यारे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह अब अगर नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो फिर परवरदिगार मेरी उम्मत को क़यामत तक चलना है, मेरी उम्मत को इंतहा तक चलना है, मेरी उम्मत को मैदान महशर तक चलना है। मेरे मौला अब मेरी उम्मत की हिदायत का काम कौन करेगा? अगर नबी नहीं आएगा मेरी उम्मत को हिदायत कौन देगा? अब पैगंबर नहीं आएगा मेरी उम्मत को हिदायत कौन बताएगा? जब ये भटकेंगे, जब ये गुमराह होंगे, जब ये बेदीन होंगे, जब ये बेअमल होंगे, जब ये तुझसे दूर जाएंगे, कौन इन्हें पकड़ पकड़ कर तेरी राह की तरफ लाता जाएगा? तो रब ने कहा मुस्तफा आप पर नबूवत तो खत्म हो रही है, मगर आपके ही घर से विलायत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैज़ाने शाहे नक्शबंद, फैज़ाने गरीब नवाज। कहा मेरे मुस्तफा आपके घर से विलायत का सिलसिला शुरू किया जाएगा।
आपके घर से विलायत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और इसकी मिसाल खुद प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पेश की। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर 360 बुद्ध बिठा दिए गए थे। कितने? जरा बोलिए। 360 बुद्ध काबे में बिठाए गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा पकड़कर एक एक बुत को हुजूर ने खुद तोड़ा। रहमतुल लिल आलमीन ने काबे को पाक किया, बुतों को तोड़ा। और कुछ बुत ऐसे थे जो काबे की छत में लगे हुए थे। कहां लगे हुए थे? की छत। जरा जोर से बोलिए। काबे की छत। काबे की छत में लगे हुए थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अब काबे की छत तक असा नहीं जा रहा है, काबे की छत में जड़े हुए बुतों को तोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द में कुर्बो नवा में सहाबा इकराम का जम्मे गफीर था। मगर प्यारे मुस्तफा की हिकमत कुछ और थी, मसलिहत कुछ और थी, नजर कुछ और थी। हुजूर बताना कुछ और चाहते थे। सहाबा से पूछा, ऐ सहाबियों, अली कहां है? हुजूर ने पूछा, अली कहां है? तो सहाबा इकराम दौड़े दौड़े काबे के बाहर गए। जाकर जो सहने काबा में हजरत अली साफो सफाई का काम कर रहे थे, हजरत अली को कहा, अली आओ, अली आओ। प्यारे हबीब बुला रहे हैं, हबीबे पाक याद कर रहे हैं। हजरत अली दौड़े दौड़े काबे के अंदर दाखिल हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका अली हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अली का हाजिर है। तो हुजूर ने फरमाया, अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये काबे पर जड़े हुए बुतों को तोड़ दो। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, मैं ये जसारत नहीं कर सकता। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हबीबे खुदा के कंधों पर अली नहीं चढ़ सकता। अली ये जसारत नहीं कर सकता। अली ये बेअदबी नहीं कर सकता। अली हरकत नहीं कर सकता। अलबत्ता या रसूल अल्लाह, अली सर खम करके आपसे ये गुजारिश करता है कि अली के कंधों पर आप खड़े हो जाए और आप अपने हाथों से बुतों को तोड़ दें। अली के कंधों पर आप खड़े हो जाएं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा, जरा गौर कीजिएगा। हुजूर ने कहा, अली तुम बोझे नबूवत नहीं उठा सकते बोले सरकार। क्या नहीं उठा सकते बोले? बोझे, जरा जोर से बोले, बोझे नबूवत। हुजूर बोझे मोहम्मद नहीं बोले, बोझे मोहम्मद नहीं बोले, बोझे नबूवत बोले। नबूवत बोल के हुजूर ने क्या किया कि नबूवत का बोझ विलायत नहीं उठा सकती। अली तुम मेरे कंधों पे आओ ताकि दुनिया देख ले कि अब तक बुतों को तोड़ने का काम नबियों का था, अब ये काम वलियों से लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों से लिया जाएगा। और जब तुम मेरे कंधों पे खड़ोगे तो दुनिया देख लेगी नबूवत खत्म हो रही है और नबूवत ने अपने आप पर विलायत को उठा लिया है। विलायत को उठा लिया है। ऐ अली, मैं दुनिया को बतलाना चाहता हूं कि अब नबूवत खत्म होने वाली है, विलायत शुरू होने वाली है। अब तक जो काम नबियों से लिया जाता था, अब वो काम वलियों से लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किससे लिया जाएगा? वलियों से। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए अब तक कलमा पढ़ाने का काम अंबिया का था। हजरत आदम जमीन पे कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत नूह कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत इब्राहिम कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत इस्माइल कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत जकरिया कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत मूसा कलमा पढ़ा रहे थे, हजरत ईसा कलमा पढ़ा रहे थे। अरे जब गरीब नवाज हिंद में तशरीफ लाए तो क्या किया? तलवार नहीं उठाया, खंजर नहीं उठाया, नेजा नहीं उठाया, तीर नहीं उठाया, मदाल नहीं उठाया, बल्कि क्या किया? वही काम किया जो काम 1,24,000 पैगंबर कर
कर रहे थे, कलमा पढ़ा रहे थे। और वही काम मेरे गरीब नवाज ने इतनी शान से किया कि 1 या 2, 25 या 50, 100 या 200 को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ये कुदरती निजाम है। अल्लाह नबियों वाला काम वलियों से ले रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि देखो, एक बात समझो, आप बात समझने की है। हर पैगंबर आए, पैगंबर दुनिया से गए, तो पैगंबर नबी रसूल दुनिया से जाते ही उनकी उम्मत वो नबियों का लाया हुआ दीन बदल देती थी। हजरत मूसा दीन लाए, हजरत मूसा दुनिया से गए, तो हजरत मूसा की उम्मत ने हजरत मूसा का दीन बदल दिया, हजरत मूसा की लाई हुई किताब को बदल दिया, हजरत के मूसा के लाए हुए कानून को बदल दिया, हजरत मूसा की लाई हुई शरीयत को बदल दिया, हजरत मूसा के लाए हुए अखलाक को बदल दिया, उनके तरीके को बदल दिया, उनकी तहजीब को बदल दिया, उनके तमद्दुन को बदल दिया, उनकी तालीमात को बदल दिया। हजरत ईसा की उम्मत ने भी यही किया, हजरत दाऊद की उम्मत ने यही किया, हजरत याकूब की उम्मत ने यही किया, हजरत इब्राहिम की उम्मत ने यही किया, हजरत आदम की उम्मत ने यही किया, हजरत सुलेमान की उम्मत ने यही किया। मगर ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुनो, मेरे मुस्तफा भी आए दुनिया के अंदर, मेरे नबी आपके नबी आए, कुरान भी लाए, शरीयत भी लाए, इस्लाम भी लाए, दीन भी लाए, तरीका भी लाए, उसूल भी लाए, सीरत भी लाए, किरदार भी लाए, अखलाक भी लाए, तहजीब भी लाए, तमद्दुन लाए। मगर आज 1400 साल हो गए, ना इस्लाम खत्म हो रहा है, ना तहजीब खत्म हो रही है, ना अखलाक खत्म हो रहे हैं, ना कुरान खत्म हो रहा है, ना शरीयत खत्म हो रही है, ना तरीका खत्म हो रहा है, ना तहजीब खत्म हो रही है, ना तमद्दुन खत्म हो रहा है। जैसा लाए थे वैसा ही बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले जो अज़ान होती थी वो अज़ान आज बाकी है। 1400 साल पहले जो अल्लाहु अकबर था वो आज भी बाकी है। 1400 साल पहले जो बाप का अदब था वो आज भी बाकी है। 1400 साल पहले जो माँ का एहतराम था वो आज भी बाकी है। 1400 साल पहले जो निकाह आया था वो आज भी बाकी है। 1400 साल पहले जो हलाल था वो आज भी हलाल है। 1400 साल पहले जो हराम था वो आज भी हराम है। क्या बात है! हर नबी के बाद दीन बदलता था, प्यारे मुस्तफा के बाद दीन नहीं बदला। सुभान अल्लाह। दीन नहीं बदला, दीन नहीं बदला। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तुम लोग ऐसा घूर के देख रहे जैसा हैदराबाद में आके लोग चार मीनार को घूर के देखते। मेरे को हैबत हो रही, कहा ऊपर से जा रहा की, बल्कि ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, आ रहा लग रहा। हाँ, वेरी गुड। मसले को समझो मुसलमानों, हर पैगंबर के बाद दीन बदला। मुस्तफा जाने रहमत पर्दा फरमाए, 1400 साल हो गए, ना दीन बदला, ना शरीयत बदली, ना कानून बदला, ना उसूल बदला, ना सुन्नत बदली, ना फर्ज बदला, ना जायज बदला, ना हराम बदला, ना हलाल बदला, ना नाजायज बदला। जो जैसा नबी ने दिया आज भी वो वैसा ही है। वजह क्या है? अरे हर पैगंबर इस्लाम शरीयत कानून तो लाए, मगर अपने नबी का दीन बचाने वाले औलिया अल्लाह नहीं ले आए। और आमिना का लाल दीन भी लाया, शरीयत भी लाया, कानून भी लाया। तो खुदा से दुआ करके अपनी नस्ले पाक में उधर गौसे आजम को लाया, इधर गरीब नवाज को लेकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, इतनी ठंडी कौम मुंबई में है, इसलिए मुसलमानों का मुर्दा निकल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज।
अल्लाह अकबर। क्या बात है। या अली। अल्लाह ठंडी कौम पे रहम कर, ये कौम को गरम कर। अल्लाह बोल रहे मैं गरम करने 10 साल होगा उसको भेजा, इन लोग गरम ही नहीं हो रहे, बोल रहे नहीं। उन्हें 10 साल से रोजाना एक नया कानून नया कानून नया कानून ला रहा, फिर भी कौम गरम ही नहीं हो रही, बोले क्या ठंडी कौम है। ठंडी कौम में ठंडा माइक, जान दो मैं भी ठंडी तकरीर करता हूँ, लाइट ले लेता हूँ। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है मुसलमानों, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी इस दीन को खत्म करने की मुनज़्ज़म कोशिशें की गई, इस दीन को मिटाने की साजिशें की गई, इस्लाम को हलाक और तबाह करने की कोशिशें की गई। और बड़े ज्यादा दिनों के बाद नहीं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, और सिर्फ हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बमुश्किल सिर्फ 50 साल के बाद। कितने साल के बाद? जोर से बोलो। सिर्फ 50 साल के बाद इस इस्लाम को खत्म करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई, दीन को मिलियामेट करने की कोशिश की गई, शरीयत को बदलने की कोशिश की गई, कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, हदीसों को छुपाने की कोशिश की गई, हराम को हलाल, हलाल से हराम को बदलने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, ऐ शैतान की हवस रखने वालों, ऐ शैतानी मिजाज रखने वालों, तुम नहीं जानते वो कोई और पैगंबर थे जो चले जाते थे तो उनका दीन मिट जाता था, मगर मेरे मुस्तफा के जाने के बाद मेरे नबी का दीन नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने इस दीन को बचाने के लिए उसी अली के घर से हुसैन जैसा बेटा पैदा कर दिया। तकबीर, यजीद आया था, क्या करने आया था? दीन मिटाने आया था। यजीद का मंसूबा क्या था? शरीयत बदलना मंसूबा था। यजीद का मंसूबा क्या था? हराम को हलाल, हलाल को हराम करना था। और हुसैन खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कहा हुसैन की जान जाती है तो चले जाए, मगर हुसैन नाना के लाए हुए दीन को बदलने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन खड़े हो गए, नाना के दीन को बदलने नहीं दिया जाएगा। तारीख गवाह है मुसलमानों, हुसैन ने अपने बच्चों को शहीद करवाया, अपनी खवातीन को कैदी बनवाना पसंद किया, मगर नाना के दीन के गद्दारों के साथ समझौता करना गवारा नहीं किया। क्या बात है। दीन को समझो मुसलमानों, आज दीन जिंदा है तो खटके मारने की वजह से नहीं है, ये घुटनों तक दाढ़ियां छोड़ने की वजह से दीन जिंदा नहीं है, क्या बात। 4-4 जोरुआ रख लेने की वजह से दीन जिंदा नहीं है। नहीं मुहिम चल रही, 4 करो 4। डार्लिंग पहले एक को तो संभालो, उस कुछ कपड़े नहीं पहना रहे तुम, 4 को कहां से संभालेंगे? उस कुछ अम्मा के घर को सही नहीं भेज रहे टाइम पे, उसकी डिलीवरी का खर्चा तुम ससुराल के ऊपर बोझ डाल दिए। नहीं सही बात है, सही बात। जो मैं सही बोलता हूँ, मैं गलत बोला बोल के आज तक कोई बोल ही नहीं सका। मसले को समझो मुसलमानों, नहीं शुरू करे पट्टे बाजू वाले मुहिम, 4 करो भाई 4 करो। कहां बिठाता? मसलों को समझो मुसलमानों, दीन का खिलवाड़ बनाया गया। ये जालिम समझे कि हम खटके मार के दीन बचाए। अबे बेवकूफ, तू खटके मारना शुरू करके 100 साल नहीं हुआ, दीन 1400 साल से जिंदा है। क्या बात है, बेशक। दीन 1400 साल से चला आ रहा। कैसा चलाया दीन? यजीद नाम का फितना निकला तो हुसैन खड़े हो गए। क्या बात है। दीन इलाही नाम का फितना खड़ा हुआ। दीन इलाही नाम का फितना निकला, किसने निकाला? कोई बीजेपी की पार्टी वालों ने नहीं निकाला था।
दीने इलाही के नाम का फितना अकबर बादशाह के दरबार से निकला था। अकबर ने उलमा को, मशाइखीन को, इनको उनको अच्छे अच्छों को खरीद लिया था। जो नहीं बिकता था सूली पे चढ़ा के उनकी जान ले लिया था। अल्लाहु अकबर। दीने इलाही का फितना निकला था। ये दीने इलाही के फितने को किसने खत्म किया? किसी जमात वाले मौलवी ने खत्म नहीं किया, किसी अहरे गैरे नत्तू गैरे ने खत्म नहीं किया, कोई मदरसे का मुफ्ती जाके खड़ा नहीं हुआ, कोई चंदे ज़कात सदका वसूल करने वाला मुअल्लिम जाके नहीं खड़ा हुआ, कोई हराम के पैसों पे पलने वाला खड़ा नहीं हुआ। इस दीन इस्लाम को अकबर के फितने से, अकबर बादशाह की जलालत से इस इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह ने पंजाब की धरती पर आराम करने वाले नक्शबंदिया सिलसिले के इमाम हुजूर सय्यदुना मुजद्दिद अल-फैज़ानी शेख अहमद सरांदी सरकार मुजद्दिद अल-फैज़ानी को खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहे नक्शबंद, फैज़ाने गरीब नवाज। मेरे भाइयों, मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है। अकबर दीन मिटाना चाहता था, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खड़ा कर दिया। कौन है मुजद्दिद अल-फैज़ानी? ये कोई सल्तनतों, बागों, फौज के इमाम का नाम नहीं है। अल्लाह के वली का नाम मुजद्दिद अल-फैज़ानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली खड़ा हुआ, क्योंकि रब ने कहा था अब तक दीन बचाने का काम नबियों से लिया गया, अब ये दीन बचाने का काम वलियों से लिया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक वलियों से लिया जाएगा। सरकार मुजद्दिद अल-फैज़ानी खड़े हो गए, और जब अकबर के हवारियों से, अकबर के दरबारियों से जब आपने मुकाबले के लिए मुनाजरे का चैलेंज किया, उसके दरबार में घुस गए, तो उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी के जिस्म पर खमीस तक नहीं थी, सिर्फ टाट पहन के दाखिल हो गए। टाट पहन के अकबर के दरबार में गए तो अकबर मजाक उड़ाने लगा। बोले, ऐ शख्स, तू जिसे कपड़े तक नसीब नहीं है, तू मेरी इरादों का मुकाबला करेगा? कहा, अकबर, मुकाबला खमीस और तहबंद से नहीं किया जाता, मुकाबला फैजान मुस्तफा से किया जाता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, हक। तू जो ले आया है वो बदअकीदगी का रात हम अपने कपड़ों से नहीं करेंगे, अपने इल्म से करेंगे। ये कहकर आपने ऐसे दलाइल दिए, ऐसे दलाइल दिए, ऐसे दलाइल दिए। अकबर के सारे हवारी और उसके टुकड़ों पे पलने वाले वो चंदाखोर बिक गए, वो जो है जलील खार हो गए, शर्मसार हो गए, और सब अपनी गर्दनों को झुकाए। अकबर भी अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुआ। बिलाखिर अकबर ने हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी को जो है कैद में डाल दिया, और उसी कैदो बंद की सऊबतों में आपने इस दुनिया से दाई अजल को लब्बैक कहा। आपने जान देना तो गवारा किया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीन के साथ सौदेबाजी करना गवारा नहीं किया। अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। आज हमको फुगट में निवाला मिला लेना है। ओहो, क्या टेस्टी है। होटल में जाते कि जैसा ऑर्डर देते कि आ रहा, देखो होटल वाला क्या कर रहा, चावल भी खुद ही ला ले रहा, तेल भी खुद ही ला ले रहा, हल्दी भी ला ले रहा, मिर्ची भी ला ले रहा, अदरक लहसुन भी ला ले रहा, गैस भी ला ले रहा, बावर्ची को भी ला ले रहा, पका भी दे रहा, गरम गरम। आप बोलते कि आपके पास जाके बैठते कि आपके पास एक नौकर भी आ जा रहा, और पहले तो भी हाथ धुलाते थे, आप हाथ भी नहीं धुला रहा। क्या है, बाउल लेके आके सामने रख दे रहा, उसके अंदर नींबू भी डाल के दे रहा, खाली धो मेरे बाबा, तू उठ भी नको मेरे बच्चे, जगह पे से वहीं रगड़ ले, खाली बैठे बैठे। उठना भी नहीं मेरे बाबा, उठा तो कहां तेरा खाना हजम हो जाता कि तू बैठ खाली। इतना करके होटलों में खाना खिलाया जा रहा। हमारे भी दीन उससे ज्यादा आसानी से दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला के टेबल पे भी रख रहा हूं, टेबल पे रख के वेटर क्या कर रहा, डाल ले रे गफूर, नहीं बोल रहा ठहर मैं डाल तो बोल रहा, पूरा बराबर हिसाब से डाल रहा। 8 बोटियां लाया तो 2 उसको, 2 उसको, 2 उसको, 2 उसको बांट के डाल रहा। खाना तक डाल लेने की जहमत नहीं हो रही भाई, खाली लेना है, यूं करना है, पेट भर गया।
इस्लाम इससे आसान तरीके से मिल गया मुसलमानों को, बेशक। मिल गया। खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो रे, बोले तो अरे मिर्ची बहुत डाल दिया, नमक बहुत खतरनाक है, चावल लंबा नहीं है, ये पर सरसों का तेल डाला, उसके अंदर ऐबा निकाल रहा। अल्लाह इतनी आसानी से रिज़्क़ दे रहा, खा के बंदा क्या बोलना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करना। भाई तेरा शुक्रिया, तू यूपी से आके मुंबई में होटल डाला, फुकट में आता बैठे बैठे खाने को मिल रहा। ये भी दीन भी ऐसी है, पूरी नेमत मिल गई, पकड़ के बोलना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, तूने इराक की जमीन से गरीब नवाज को हिंदुस्तान भिजाया, ईमान आसानी से नसीब हो गया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने गरीब नवाज के मुल्क में गरीब नवाज के आशिकों में पैदा कर दिया। शुक्र अदा करने के बजाय पट्टे ऐलान कर रहे, दरगाह को नहीं जाना। अरे मैं बोला दरगाह को नहीं जाना, बोले नहीं जाना। अजमेर को भी नहीं जाना, नहीं जाना। तो मैं बोला अजमेर को नहीं गए तो घंटी बजाना, घंटी बजाना, क्योंकि दीन तो अजमेर वालों से मिला। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह के वलियों से दीन मिला। दीन आपके फुप्पा ला के नहीं दिए, आपके चाचा ला के नहीं दिए, आपके मामू अकबर से दीन को नहीं बचाए, आपके दादा जाके यजीद के सामने नहीं खड़े हुए। जयपाल आया था, जादूगर था, तो उसकी शरारतों से, उसकी शरंगेजियों से राजस्थान की जमीन पर दीन जब बचाना था तो तुम्हारे ससुर जी नहीं गए थे, अल्लाह का वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती खड़े होकर दीन बचा। फैजाने औलिया, फैजाने औलिया, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, वो गरीब नवाज थे जो दीन बचा के लाके दे दिए थे। वो गरीब नवाज का सदका था मुसलमानों। औलिया अल्लाह को मानो, इनके सदक़े में दीन मिला, इनके सदक़े में इस्लाम मिला, इनके वसीले से हमारे को आज कलमा पढ़ना नसीब हुआ। अब एक बड़ी बात सुन लो मुसलमानों, आज तक आप नहीं सुने, आज पहली बार सुन रहे हैं, दिल खोल के सुनो। बाजू वालों तुम भी सुनो। देखो आप गौर कीजिएगा, अरब में इस्लामी कंट्रीज है, अरब की जमीन पर इस्लामी कंट्रीज है, मुसलमानों के मुल्क हैं। सऊदी अरब है, दुबई है, शारजा है, कुवैत है, ओमान है, इराक है, ईरान है, खतर है, यमन है, फलस्तीन है, मुसलमानों के कंट्रीज है ये। ऐसा घूर के देख रहे, अरे ऐसा नको देखो रे भाई, डर हो रहा। मुसलमानों के कंट्री से हाँ ऐसा सही है ना? ये पूरे कंट्रीज कहाँ है? ये अरब में। कहाँ पे बोले? और अरब में कितने कंट्री से मालूम? करीब 50 मुल्क है अरब के अंदर। 50 मुल्क, सुभान अल्लाह, 50 मुल्क है अरब के अंदर। क्यों है साहब इतनी ज्यादा तादाद में इस्लामी कंट्रीज क्यों है, मुसलमान मुल्क क्यों है? इसलिए है कि वहां पर उस अरब की जमीन पर 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कितने पैगंबर तशरीफ लाए? जरा जोर से बोलो। अब जरा गौर करो, वो अरब की जमीन में इसलिए इतने ज्यादा मुसलमान कंट्रीज है क्योंकि वहां पर खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात। उस अरब में इसलिए इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक है क्योंकि वहां पर कमोबेश 1.5 लाख सहाबा की मेहनत है। सुभान अल्लाह। उन लोग घोड़े दौड़ाए, वहां पे तलवारा फिराए, तो वहां इस्लामी कंट्रीज कायम हुए।
वहां पर अहले बैत ने मेहनत की। सुभान अल्लाह, क्या बात। 12 इमाम, मौला अली से लेके इमाम हसन तक 12 इमाम उसी जमीन पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अरे और आगे बढ़ के देखो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर से सुनो। इमाम आजम भी उसी जमीन पे पैदा हुए, इमाम बुखारी भी उसी अरब की जमीन पे पैदा हुए, गौसे आजम भी उसी अरब की जमीन पे पैदा हुए, इमाम गजाली भी वहीं पैदा हुए, इमाम जुनैद बगदादी भी वहीं पैदा हुए, इमाम बूसीरी भी वहीं पैदा हुए, और इमाम सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन भी वहीं आए, हसन बसरी भी वहीं आए। और सारे इमाम, चाहे वो हदीस के इमाम हो, चाहे वो तफसीर के इमाम हो, चाहे वो फिक़ह के इमाम हो, चाहे वो तरीक़त के इमाम हो, ये सारे इमाम उसी जमीन पे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए वहां पर इतने ज्यादा इस्लामी मुल्क है, बात समझ में आती। लेकिन आप जरा कभी ये हिंद का जायजा लीजिए, हिंद का। ये हिंद कहते हैं एशिया को। किसको कहते हैं? जोर से बोलो। अब जरा गौर करो, आप गरीब नवाज को क्या कहते हैं? सुल्तानुल हिंद। यानी कि गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के सुल्तान नहीं है, पूरे हिंद के सुल्तान हैं। सुभान अल्लाह। और हिंद में कौन कौन से मुल्क आते हैं? सुनो मुसलमानों, हिंदुस्तान हिंद में है, पाकिस्तान हिंद में है, बांग्लादेश हिंद में है, भूटान हिंद में है, नेपाल हिंद में है, इंडोनेशिया हिंद में है, इंडोनेशिया हिंद में है, अफगानिस्तान हिंद में है, नेपाल हिंद में है, श्रीलंका हिंद में है। ये एशियन कंट्रीज है, ये एशियन कंट्रीज है, ये पूरे हिंद में है। और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद है। और ये जो एशिया के कंट्री जो अभी मैंने नाम लिए हैं, इन कंट्रीज में कोई पैगंबर दीन की दावत लेकर नहीं आए। मौलाना समझ गए, तुम लोग नहीं समझे। ये कंट्रीज में कोई पैगंबर दीन की दावत लेकर नहीं आए। ये कंट्रीज में कोई सहाबा दीन का झंडा लहराने नहीं आए। ये कंट्रीज में इमाम आजम भी नहीं आए, सरकार गौसे पाक भी नहीं आए, सरकार इमाम बुखारी भी नहीं आए, सरकार इमाम शाफई भी नहीं आए, इमाम मालिक भी नहीं आए, इमाम हुसैन भी नहीं आए, इमाम हसन भी नहीं आए। मगर फिर भी गौर करो, एशिया के अंदर कुछ मुल्क हैं जो आज भी मुसलमानों के कब्जे में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडोनेशिया देखो, मुसलमानों का मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर, खुद हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। अगर ये मुसलमानों को दूसरे कंट्रीज के मुसलमानों की तादाद से कंपेयर किया जाए तो 4 मुल्क के मुसलमान एक तरफ, हिंदुस्तान के मुसलमान की तादाद एक तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। 20 करोड़ मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने मियां भैया, कितने? 20 करोड़। ऐसा हो रहा रोजा, ऐसा हो रहा। 20 करोड़। बोलो, फिर से बोलो जी। अरे सुभान अल्लाह ना को बोलो, 20 करोड़ बोलो। फिर एक बार बोलो, फिर एक बार बोलो। 20 करोड़। याद रखो, मसले को समझो मुसलमानों। जब इस धरती पर सहाबा, अहले बैत, उलमा, सुलहा के वो अकाबिर की आमद नहीं हुई, फिर इस जमीन पर मुसलमान मुल्क और इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान कैसा है? तो जवाब मिला, किसी और की मेहनत से नहीं, तन्हा अजमेर वाले दाता गरीब नवाज की मेहनत से पैदा हो। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
90 लाख को कलमा पढ़ा है। अब 2024 में नहीं, 900 साल पहले 90 लाख को पढ़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 900 साल पहले 90 लाख को कलमा पढ़ा है। मुसलमानों, वली की शान सुनो, इस जमीन पर किसी जात ने उतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना कलमा सरकार गरीब नवाज ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है। जितना कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया। अब सुनो मुसलमानों, बड़ी बात, आखिर ये गरीब नवाज इतना कलमा पढ़ाए कैसा? हक है, समझ नहीं। हमारे खाली तकरीर करो बोलो तो माइक हमारा मुर्दा निकाल दे रहा। हाँ मेरे भाई, आप यकीन मानिए अंदर से जबड़े आवाज दे रहे हैं, बंद कर दो तकरीर, बस हो गई, बहुत हो गए बोले। मैं बोला नहीं भाई ठहरो, इतना बड़ा मजमुआ है, जरा जबड़ों को समझा रहा हूं मैं जब से, ठहरो रे बड़े भाई प्लीज, दम मत करो, मसले को समझो मुसलमानों। हम खाली 2 घंटे की तकरीर नहीं कर सक रहे हैं, उन्होंने 90 लाख को कलमा कैसा पढ़ाए होंगे जी। हम आपको ये उजाले लगा लगा के बिठाए तो पसीने पोंछते पोंछते थक जा रहे हैं। उन्होंने वो धूप में, वो शिद्दत में, वो पहाड़ों में, वो दरियाओं में बैठ के 90 लाख को कलमा कैसा पढ़ाएंगे मेरे भाई। हम आपको फ्लाइटों के टिकटा दे के बुलाए तो पोजा मारते मारते थक रहे नहीं। उनके पास तो कोई, उनके पास ना गाड़ी थी, ना सवारी थी, ना कार थी, ना उनके पास ना रेल थी, ना कुछ था, ना क्या था, ना जाने आने के असबाब थे, ना जराए थे। फिर गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ाया? तो सुनो मुसलमानों, गरीब नवाज मदीने से आए थे तो गरीब नवाज ने जब अजमेर में राजस्थान की जमीन से कलमा पढ़ाना शुरू किया तो तलवार दिखा के नहीं, खंजर बता के नहीं, कौम को डरा के नहीं, दोज़ख का अज़ाब सुना के नहीं, जन्नत की हवस बता के नहीं, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया तो मदीने से जो अपने चेहरे में फैजाने मुस्तफा लाए थे वो चेहरा दिखाते गए, 90 लाख को कलमा पढ़ाते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हुआ मेरे भाई तू आया जलसे में, अल्लाह ते को सलामत रखो। फिर आ दोबारा हुए तो तू, कोई भी नहीं आए तो नहीं आए, स्कूल आओ भाई जरा। एक समझदार मिला इतनी बड़ी कौम के बीच में, अल्लाह रहम करे। मसले को समझो मुसलमानों, गरीब नवाज ने सिर्फ अपना चेहरा दिखा के कलमा पढ़ाया। क्या तासीर थी उनकी चेहरे की नहीं। आज हमारे बाजू वालों को तो छोड़ दो, वो तो खतरनाक है पट्टे, अपने पट्टे भी बोल रहे हैं अजमेर को नहीं जाना। अरे मैं बोला कहीं वहाबियों को बिक तो नहीं गया, कहीं अहले हदीस आते को रात रात बैंक में अकाउंट में पैसे तो नहीं डाल दिए तेरे? तू सुन्नी हो के इतने खतरनाक बात कहीं को बोल रहा है? क्या बात है, सुन्नी हो के बोल रहा भाई अजमेर को नको जाओ बोल रहा। तो मैं बोला क्या पट्टे बिक गया, क्या चेकबुक मिल गया क्या रात रात? क्यों ऐसा बोला बाबा प्यारे लड्डू? तो बोले नहीं, वहां अजमेर में पूरे जो खादिम है वो शिया है। ओह वेरी गुड, क्या पॉइंट लाया पट्टे। मैं बोला खादिमों से मिलने जा रहा, गरीब नवाज की जियारत को जा रहा। क्या बात है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मुईन या मुईन, हक मुईन, हक मुईन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। अगर अजमेर में खादिम शिया है और शियाओं की वजह से तुम बोल रहे हैं कि अजमेर को मत जाओ, तो फिर कल ये ऐलान करो कल से मदीने को मत जाओ। अल्लाह अकबर। क्योंकि मदीने में भी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार बेअदबों गुस्ताखों के बीच में है। फिर वहां तो तुम 80,000 90,000 का पैकेज दे के लेके जा रहे ना। बहुत खूब। फिर बोलो काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ को मत जाओ, क्योंकि वो भी तो बेअदबों के बीच में है। अरे जब बेअदबों के बीच में आमिना के लाल की इजाजत जियारत हो सकती है
तो फिर अजमेर में मेरे गरीब नवाज की जियारत क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरारतों को बंद करो जालिमो, तुम गरीब नवाज को नहीं जानते, तुम लोगों ने बोलो, तुम लोग डरो ना को। मैं जिसको बोल रहा हूँ उन्हें वो रिकॉर्डिंग में कल सुन लेता, उन्हें पट्टा उसको मालूम है, मेरे को नहीं बोला आज तक, इसको सुकून नहीं पड़ता, बल्कि उसकी नल्ली मतने के वास्ते अल्लाह में को पैदा करा सो है। मैं किसको बोल रहा हूँ, ये वीडियो वाले सिर्फ तुम्हारे कुछ मालूम कुछ कुछ मालूम, तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम लोग शरीफ लोग आए, तुम लोग आए देख लिया हूँ, वेरी गुड। हाँ अरे दीन के ठेकेदारों, दीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम्हारे को थोड़ा कलम चलाने आ गया, थोड़ा बोलना आ गया, तो तुम अपने आप को दीन का ठेकेदार मत समझो। दीन को बुजुर्गों के खदमों में अपना सर रख के लेके चलो, दीन की सरफराजी नसीब हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। आज हम जो कुछ भी है ये बुजुर्गों का सदका है मेरे भाई। बेशक। मुंबई 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 मुंबई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मुंबई में तुम पहले आए, मखदूम माहिमी पहले आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, बाजू वालों तुम भी बोलो, तुम्हारी जमातें, तुम्हारे फिरके, तुम्हारी तहरीकात, तुम्हारा काम मुंबई में पहले आया या समंदर से रोजाना बोसा गसी करने वाला मेरा हाजी अली बाबा पहले आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके कदमों को समंदर रोजाना बोसा ले रहा है, सुभान अल्लाह। जिसकी मजार को रोजाना समंदर चूम चूम के अपनी जो है शान की इजहार कर रहा है, वो हाजी अली बाबा पहले आए या ये दीवाने खैरुआ पहले आए? मसलों को समझो मुसलमानों, ये मुंबई को तुमने आबाद नहीं किया, तुम तो यहाँ आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कौन सी तो भी एक झोपड़ी मिल गई, कौन सा एक घर मिल गया, कारोबार मिल गया, तिजारत मिल गई, गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा हुआ बाल ठाकरे साहब की तहरीक कामयाब नहीं हुई, कई को कामयाब नहीं हुई। तहरीके चलाने वाले अपने दिमाग से चलाए, सक्सेस क्यों नहीं हुए? सरकार मखदूम माही में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा मुंबई तुम नहीं चलाते हो, मुंबई हम चलाते हैं। फैजाने मखदूम माहिमी, फैजाने मखदूम माहिमी। कैसे कैसे हालात नहीं आए मुंबई पे, कैसे कैसे वक्त नहीं आए मुंबई पे, कैसे दौर में संभाला गया। फिर किसको संभाला गया, जरा ये भी तो गौर करो। क्या बड़े पैसे वालों को, बड़े ईमानदार लोगों को, बड़े इल्म वालों को संभाला? नहीं नहीं, ऐसे चिचोरों को संभाला गया जिनको नशा करने से फुर्सत नहीं है, जो अपने मोहल्लों में नशे की दुकान खोल के बैठे हुए, ऐसे नालायकों को संभाला गया। यही बात समझ में आई? नशे के दुकाना खोल के बैठे जी हम लोग। हाँ मुसलमान, हाँ नशे के दुकान, शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। अल्लाह अकबर। नशे की दुकान खोल के बैठे हुए, शराब बेच रहे, गांजे बेच रहे, चरस बेच रहे, अफीम बेच रहे, नालायक कौम। अल्लाह, इतनी मनहूस हो गई ये कौम, ऐसी कौम को अजाब नहीं आ रहा। क्या बात। ऐसी कौम रोजाना बिस्तर पे लेटी तो रात में नींद आ रही, सुबह उठा तो फिर उसको शादी नसीब हो रही है। तो हमने पूछा है अल्लाह, इतने गुनाह तो पिछली उम्मतें करती तो तू हलाक कर देता, ऐसी उम्मतों को तू जमीन से उठा के आसमान से पटक देता, मगर ए अल्लाह इतने हजारों करोड़ों गुनाहों के बाद भी नालायकों को तू संभाला हुआ है। परवरदिगार बात क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदों मैं तुमको देखूं या मेरे महबूबों को देखूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनको देखकर तुमको पाल रहा हूं, ये उनका सदका है मेरे भाई। आज ये अजाब नहीं आ रहा, उनका सदका है। समंदर के बिल्कुल बाजू में रोजाना सो रहे तुम, एक दिन लहर जोर से मारी तो मुंबई पूरा साफ। अल्लाह अकबर। 1 घंटा नहीं लगता मुंबई को साफ होने का, 1 घंटा। मगर अल्लाह कह रहा है नहीं 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 मेरे बंदो, मैं तुम पे ऐसा अजाब मुसल्लत नहीं करूंगा, मैं समंदर की लहरों में वो मौजे, वो ताकत, वो कुव्वत नहीं दूंगा जो तुमको परेशान करे। हमने पूछा है अल्लाह, समंदरों के बाजू में भी इतनी राहत की नींद हमको कैसे आ सकती है?
तो रब ने जवाब दिया, बंदो मैं तुम्हें देख के नींद नहीं दे रहा हूं, मेरे महबूबों को देख के तुम्हें नींद अता किया जा रहा है। फैजाने औलिया, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलों को समझो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज ने 1000 2000 को नहीं 90 लाख को कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख को। अच्छा देखो, एक बड़ी पॉइंट की बात सुनो। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर जब कोई कलमा पढ़ता था ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख लिया तो दीवाना होता था गरीब नवाज का, खत्म। देखा कि खला सरेंडर होना ही होना है। क्या होना है बोला? सरेंडर होना ही होना है। खलास गरीब नवाज को देख लिया, उन्हें पलटता ही नहीं था। उन्हें क्या बात है, कलमा ही पढ़ता था सीधा। अच्छा, फिर ऐसा होता था, उन्हें तो कलमा पढ़ लिया, उसकी बेगम पढ़ने को तैयार नहीं है, उसके माँ बाप देखे नहीं, उन लोग आने को मिलने को तैयार नहीं है, उन लोग कलमा पढ़ने तैयार नहीं है, औलाद कलमा पढ़ने तैयार नहीं है। इन्हें घर को वापिस गया, जाके बोल रहा कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। तो अब उसके सामने एक तरफ माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन है, दूसरी तरफ गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान तो वो माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ना पसंद कर लिया, भाई बहन को पीठ बता दिया, मगर गरीब नवाज को देखा तो गरीब नवाज को छोड़ना पसंद नहीं करा। अल्लाह, क्या बात है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब एक बात इस मौजू पर, एक बहुत बड़ी बात सुना रहा हूं मुसलमानों, सुन लो। अरब की जमीन पर 1400 साल से इस्लामी सल्तनत हुकूमतें हैं। 1400 साल से, रसूल अल्लाह के जमाने से अरब की जमीन पर। यहां गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए तो यहां पर भी इस्लामी हुकूमतों सल्तनत का सिलसिला शुरू हुआ। आपको, आप लोगों ने मालूम, भोले मुसलमान हम क्या होना, खाली हाथ में डालना, रगड़ना, क्या कर रहा है भाई, खाया नहीं खाया, खूब फाड़ने को होना, फाइटिंग को होना, आखिरी में रात में सोते वक्त शराब होना, नहीं तो नशा होना, नहीं तो कैप्सूल होना, नहीं तो टॉनिक की शीशी डाल लेना, मस्त सो जाना, बीवी को मारना, अम्मा बाबा से लड़ लेना, बहनों को गालियां बोल के सो जाना। ये हालत हो गई हमारी। इतने नीचे गिर गए हम, जानवरों से बदतर हो गए हम। ना हमें खौफे खुदा है, ना हमें महशर का खौफ है, ना मौत का डर है, ना हमें अल्लाह को मुंह दिखाने का खौफ है। अल्लाहु अकबर। ऐसी बदतरीन लाइफ हम गुजार रहे हैं। मुसलमानों, हमें मालूम होना चाहिए कि इस जमीन पर मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की। ये जो लोग कर रहे ना, इन लोग आके 70 साल हुआ। कितने साल हुआ? 70 साल। जोर से बोलो। 70 साल। 70 ईयर्स हुआ। 70 ईयर्स। मियाँ भाई, इस जमीन पर, इस हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 1000 साल। जरा जोर से बोलो। 1000 साल। 1000 साल हुकूमत करे यहाँ। 1000 साल मियाँ भाइयों का राज था यहाँ पे। इस्लामी हुकूमत थी यहाँ पे 1000 साल तक। मुसलमानों का राज था यहाँ पे 1000 साल तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा राज था कि जब मुसलमान राज करते थे तो किसी और दूसरे मजहब वाले को नहीं सताते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब मुसलमान राज करते थे तो किसी मंदिर को नहीं तोड़ते थे। बेशक, बेशक। जब मुसलमान राज करते थे तो किसी गुरुद्वारे को नहीं तोड़ते थे। जब मुसलमान 1000 साल तक राज करे तो बादशाह खुद अपने पैसे देके दिगर मजहब वालों की इबादत गाहों को बनाते थे। सुभान अल्लाह। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तारीख गवाह है। आप लाइब्रेरियां खंगालो, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है। और हमने नहीं लिखा, गैरों ने लिखा है। जिनकी इबादत गाहें बनी उन लोगों ने लिखा है। उन लोगों ने लिखा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुस्न सुलूक होता था। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, 1000 साल तक हुकूमत करे, मगर उनको मालूम था, उन लोग भी बहुत होशियार लोग थे, उनको मालूम था
हम लोग एक दौर आएगा हमारी नस्लें पूरी बर्बाद हो जाएंगी, हमारा नाम मुल्कों से मिटा दिया जाएगा, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, किताबों में हमारी तारीखें मिटा दी जाएंगी, वो लाइब्रेरियों को जला दिया जाएगा, वो बातों को तब्दील कर दिया जाएगा। बड़े लोगों को सब मालूम था। तो अल्लाह बोले काम ऐसा करना, किताबें जल जान दो, लाइब्रेरियां बंद हो जान दो, तारीख मिट जान दो, मगर हम जिंदा रहना। बोले हम यहां थे, सबको मालूम होना। तो क्या करे? ताजमहल बनाए। क्या बात है? क्या करे? जोर से बोलो, चलो ईमानदारी से बोलो, ताजमहल किसके वास्ते बनाए? देखो बोला मेरा पट्टा, बेगम के वास्ते बोल गया। सबको यही बोले बेगम के वास्ते बनाए, बेगम के वास्ते बनाए। ये बहाना है, बहाना। क्या बात है? ये बेगम बहाना है। बेगम, जोर से बोलो, बेगम, बेगम बहाना है। मैं जब ताजमहल को गया तो मुमताज की खबर बाद में देखा, ताजमहल पे लिखी हुई कुरानी आयत पहले देखा। हाँ, क्या बात है? ताजमहल के बाजू में बनी हुई मस्जिद को पहले देखा, ताजमहल के बनाने के अंदाज को पहले देखा, ताजमहल की गुंबद वो जो है मीनार मस्जिदों से मुशाबिहत है, उस पर कुरान की आयत है, सामने मस्जिदें बनी हुई है। तो उन्होंने बताया ये इमारत गवाह है कि यहाँ हमारा राज चला करता था। सुभान अल्लाह। बेगम बहाना है, असल में कुरान पढ़ाना है। अच्छा चलो, ताजमहल के अंदर तो बेगम है, नो प्रॉब्लम। मुमताज, क्या किस्मत लेके आए मुमताज तुम। तुम्हारे शौहर तुम्हारे वास्ते ताजमहल बना दिए, और ये मुंबई का मुसलमान अपनी बेगम को 3 टाइम सही खाना तक नहीं खिला सका। वो मुमताज की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, या हमारी मुमताज की किस्मत देखो कितनी खतरनाक है। शौहर जा रहा बाहर होटल में बैठ रहा, दे तड़ी 10वां पड़ी खींच ले रहा, बेगम है तू चटनी खा गए। ऐसी जालिम कौम। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। वो खतरनाक लोगों को बोल रहा हूं, जो खुद दोस्तों के साथ 4-4 हजार बिल कर देता, मगर बेगम को 500 रुपए की बिरयानी नहीं खिलाता। दोस्तों को हाय बॉस हाउ आर यू बोल के गले मिलता, और बेगम को भड़ बोल के रखता। ऐसे जालिमों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों के बारे में नहीं। आप लोग अच्छे लोग हैं। खुद दोपहर का बाहर खा रहा, शाम का बाहर खा रहा, दोस्तों के साथ खा रहा, डिनर को जा रहा, वलीमे में खा रहा, निके खाने में खा रहा। बेगम चल, जब ऐसी जालिम कौम हो ना, तो अल्लाह ऐसी जालिम कौमों के लिए दरवाजे जन्नत बंद कर देता है। अल्लाह अल्लाह। जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अलगर्ज मुसलमानों, इस जमीन पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, निशान छोड़ के गए ताजमहल की शक्ल में। फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम? फिर क्या हुआ? ताजमहल बोले तो आप बोले बेगम के वास्ते बनाए, चलो जान दो ताजमहल बेगम के वास्ते बनाए। कुतुब मीनार किसके वास्ते बनाए? वहां तो नीचे बेगम भी नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है कुतुब मीनार के नीचे। मगर मीनार है, इतना बड़ा मीनार, देखे तो इमामा गिर जा रहा, टोपी गिर जा रही, देखने वालों को यूं करके देखे तो चक्कर आ रही। मीनार बोल रहा संभल के देख। क्यों बनाए? क्या है मीनार में? मियां भाइयों को मालूम था हमारी तारीख मिटा दी जाएगी, हमको भुला दिया जाएगा, हम पे झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? मीनार खड़ा कर दिया और पूरी मीनार पे कुरान की आयत लिखवा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी मीनार पे कुरान की आयत लिखवा दी है। मीनार जब तक तू ठहरा रहेगा, तू गवाह बन के रहेगा, हमने इस जमीन पर 1000 साल तक हुकूमत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मसलों को समझो मुसलमानों, मसलों को समझो। आज समझ की जरूरत है। मुसलमान भोला होला मुसलमान, खाली खाने को मिल गया तो बस से गुटके मिल गए, सिगरेट मिल गए, फूक लेके गालियां दे लेके रात में जाके सो गया, बस इतने का ही छे मुसलमान। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो।
1000 साल तक यहां हुकूमत की। ये हुकूमत भाई, ये तो मुल्क मुसलमानों का मुल्क नहीं था। यहां सहाबा के दौर में इस्लाम नहीं आया, अहले बैत के दौर में इस्लाम नहीं आया, फिर यहां पर ये इस्लामी हुकूमत आई कैसा? कसम रब्बे जुल जलाल की, 1000 साल तक जिन बादशाहों ने यहां हुकूमत की है, उनसे पूछो, उनको इस जमीन पर इस्लामी हुकूमत और सल्तनत का सहरा सरकार गरीब नवाज ने पहनाया है। ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। 1000 साल तक यहां इस्लाम था, इस्लामी हुकूमत थी। और सुन लो मुसलमानों, आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे हिंद के अंदर, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जितने हिंद मुल्क हैं, ये सारे मुल्कों में जितनी मस्जिदें, जितनी गुंबदें, जितनी दरगाहें, जितनी मदरसे, जितने खानखाहें नजर आ रही है, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये सारी गुंबदें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आज हम हैं तो ये सदका है अजमेर वाले गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हक मुईन, हक मुईन, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया। मसलों को समझो मुसलमानों। अब एक बात और सुन लो मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज के ताल्लुक से। आज पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस हिंद के अंदर, ये जो हिंद का इलाका है इसमें और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, सुन लो। हिंदुस्तान के अंदर ये जितने सैयद है ना, सैयद, यहाँ जितने सैयद खड़े हुए हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस दौर के मुसलमान हैं? जोर से बोलो। नबी के दौर के। और जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। ये जितने फारूकी हैं, सिद्दीकी हैं, उस्मानी हैं, अलवी हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली की औलाद है, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। लेकिन है मुंबई के मुसलमानों, कान खोल के सुनो, पूरे हिंदुस्तान में ये जितने शेख हैं, जिनके नामों के साथ शेख लगा हुआ है, मोहम्मद लगा हुआ है, खान लगा हुआ है, पठान लगा हुआ है, मिर्जा लगा हुआ है, बेग लगा हुआ है, उद्दीन लगा हुआ है, कान खोल के सुन लो, हम नबी के दौर के मुसलमान नहीं हैं। हमने नबी से मिलके, हमारे बाप दादा ने कलमा नहीं पढ़ा, हमारे बाप दादा ने सहाबा के हाथों पे कलमा नहीं पढ़ा, हमारे बाप दादा ने अहले बैत के कदमों में बैठ के कलमा नहीं पढ़ा। मुसलमानों सुनो, हमारे बाप दादाओं ने सरकार गरीब नवाज से मिला तो कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाम गरीब नवाज से मिला। बेशक। किससे मिला? गरीब नवाज। गरीब नवाज से इस्लाम मिला। बास के बाप दादाओं ने सरकार महबूब इलाही को मिले तो कलमा पढ़ लिया। बास के बाप दादाओं ने बाबा फरीद गंजे शक्कर को मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत सरकार बंदा नवाज केसू दराज से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत मखदूम माहिमी से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत हाजी अली बाबा से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत बहाउद्दीन साहब क़िबला से मिले तो कलमा पढ़े। ये इन बुजुर्गों का सदका है जो आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह का सदका है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हम दरसी मुसलमान नहीं है, ऐसा किताब लेके बैठ गया असर के बाद मगरिब के बाद, आओ भाई सुनो 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 ये हदीस पढ़ो, कलमा पढ़ो। हम दरसी मुसलमान नहीं है, दर्स सुन के हम मुसलमान नहीं हुए। मुसलमानों सुनो, हम खानखाही मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से मुसलमान हैं? खानखाही। खानखाही मुसलमान। हमारे बाप दादाओं को इस्लाम औलिया अल्लाह से उनकी खानखाहों में मिला है। सुभान अल्लाह, हमारे बेशक। बाप दादा खानखाहों में बैठा करते थे, बुजुर्गों के आस्थानों में बैठा करते थे, अल्लाह के वलियों की चौखटों को चूमा करते थे, अल्लाह के वलियों के फैज और बरकत, उनसे रूहानियत नूरानियत हासिल किया करते थे। इसलिए हमारे बाप दादाओं के जमाने में ये सब शरीर और फितनेबाज लोग थे नहीं, और ये फितने थे नहीं। ये सब पट्टे आबाए
आप पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। आप टीपू सुल्तान साहब को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। आप औरंगजेब साहब को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। सुभान अल्लाह। आप जो है हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान साहब को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। आप किले गोलकुंडा के बादशाहों को देख लीजिए, कुली कुतुब शाह को देख लीजिए, कुतुब शाही सल्तनत को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आदिल शाही सल्तनतों को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आप मुगलाई सल्तनत को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आप जिसको देखना है देखिए, 1000 साल तक जब तक वलियों को पकड़े थे हमारा राज चल रहा था। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब हमने बुजुर्गों को छोड़ दिया, वलियों को छोड़ दिया, औलिया अल्लाह को छोड़ दिया, बुजुर्गाने दीन से नफरत करने लगे, औलिया अल्लाह से गद्दारी करने लगे, उन बुजुर्गों के आस्थानों को शिर्क और बिदात का मरकज समझने लगे, उन औलिया अल्लाह को खुदा का बराबर या खुदा के जैसा है बोल के झूठे इल्जामात लगाने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी हमारे ऊपर से हटा दी। अल्लाह की मदद आना बंद हो गई, अल्लाह ताला की हमारी बारगाहों में सुरखरुई उतरना बंद हो गई। इसलिए आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, मगर जलील और रुसवा हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं। हम करोड़ों की तादाद में हैं, आज हमारे ऊपर क्या हो रहा है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हमने बुजुर्गों का दामन छोड़ दिया, औलिया अल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया, औलिया अल्लाह के मिशन को छोड़ दिया। सुन लो मुसलमानों, एक बात सुन लो, बहुत बड़ी बात। तालिबान दुनिया में आए, नाकाम हो गए, हुए न हुए नाकाम, नाकाम हुए तालिबान। क्यों? बम लेके आए थे, मिसाइल लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे। अल्लाह ने कहा, जालिमों, इस्लाम को ना बम की जरूरत है, ना मिसाइल की जरूरत है, ना इस्लाम को किसी के बंदूक की जरूरत है। क्या बात है। अल-कायदा मुंह के बल जूते खा के चले गए, जलील होके गए दुनिया से, कुत्तों की मौत मरे। अल-कायदा है, हालांकि वो भी दाढ़ियां छोड़ के आए थे, इमामे बन के आए थे, आंखों में सुरमा लगा के, जिस्मों पे इतर लगा के आए थे, जलीलो खार होके चले गए। क्यों? क्योंकि वो बम लेके आए थे, मिसाइल लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, और अल्लाह को इस्लाम की तबलीग बंदूक से, मिसाइल से अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या बात है, हक पसंद नहीं है। एक दो नहीं आए, सैकड़ों हजारों की तादाद में थे ये लोग, जलील हो गए। तालिबान तबाह हो गए, अल-कायदा तबाह हो गए, क्योंकि जालिम समझे हम बंदूक लेके कलमा पढ़ाएंगे। अरे जालिम, इस्लाम बंदूक के बलबूते पे नहीं फैलता, इस्लाम बमों के बलबूते पे नहीं फैलता। इस्लाम को ना किसी के बंदूक की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी के बम की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी की चाकू की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी हथियार की जरूरत है, ना किसी मिसाइल की जरूरत है। बेशक। ISI जलील खार हो गए, नाक रगड़ने पे मजबूर हो गए, रुसवा हो गए, शर्मसार हो गए, कुत्तों की मौत मारे गए। हालांकि वो भी बम ले आए, मिसाइल ले आए, मगर सुनो मुसलमानों, गरीब नवाज आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नाकाम नहीं हुए। आज 1000 साल के बाद भी गरीब नवाज का फैजान जिंदा है। फैजान गरीब नवाज क्यों जिंदा है? गरीब नवाज का फैजान, गरीब नवाज का काम आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज तलवार तीर लेके नहीं आए, गरीब नवाज बमो मिसाइल लेके नहीं आए, गरीब नवाज मुस्तफा के अखलाक लेकर, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज नबी का किरदार लेकर आए, गरीब नवाज मोहब्बत लेके आए, गरीब नवाज उखवत लेके आए, गरीब नवाज कुरान लेके आए, गरीब नवाज हदीस की तशरीह बन के आए, गरीब नवाज मुस्तफा जाने रहमत का जलवा बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उनके रब ने उनको रुसवा होने नहीं दिया।
बेशक उनके रब ने उनको मायूस होने नहीं दिया, उनके रब ने उनको शर्मसार होने नहीं दिया, उनके रब ने उनको सरफराज कर दिया। आज भी गरीब नवाज का सिक्का सर चढ़ के बोलता है, बेशक बोलता नहीं बोलता। बोल इसीलिए आप भी बमों को देख के, मिसाइलों को देख के, अरे मुसलमान नहीं, बम तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, मिसाइल तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, तलवार तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का उसवा तुम्हारी पहचान है मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक नबी का किरदार करने दो। जालिम हुकूमतें अगर हमारे ऊपर जुल्म करती है, करने दो। जुल्म का बदला इस्लाम 1400 साल से जुल्म से नहीं दिया, जुल्म का बदला इस्लाम अखलाक से दिया। सुभान अल्लाह, बेशक जुल्म का बदला इस्लाम मोहब्बत से दिया, जुल्म का बदला इस्लाम इंसानियत से दिया, जुल्म के बदले में इस्लाम ने दुआएं दी, दुआएं। यह है इस्लाम की तारीख। बुजुर्गों का तरीका इख्तियार करो मुसलमानों। सरकार अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाओ, मजार बाद में मिलेगी, देख पहले मिलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजार बोलो, देख पहले मिलेंगे। क्या सिस्टम है ये? गरीब नवाज बोले मेरी जियारत बाद में करो, खाना पहले खाओ। बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है, खाना खाओ। ये हम लोग खाना खिला खिला के कलमा पढ़ाए सो है। सुभान अल्लाह, खाना सुभान खिला। अल्लाह। इसलिए सुन्नियों का ने 11वीं में खाना, 12वीं में खाना, छठी में खाना, जियारत में खाना, बरसी में खाना, बच्चा पैदा हुआ तो खाना, बाबा मरे तो खाना, बेगम आई तो खाना, बेगम गई तो खाना, बेगम गई तो कहीं को खाना, दूसरी आती बल्कि खाना। मियाँ भाइयों के पास खाना है, मगर खाना खिलाना है। अपने पास क्या होगा? सिर्फ खाली खाना है, खाना है, खूब अपने पेट में डालना है। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में नहीं, नहीं नहीं नहीं, खिलाओ, खिलाने वाले बनो मुसलमानों, खिलाने वाले बनो मुसलमानों, खिलाओ मुसलमानों। गरीब नवाज के पास 2 देग है, वो इतने बड़े बड़े देग है, आज तक 1000 साल से कोई बादशाह भी अपने दरबार में इतनी बड़ी देग नहीं लगा सका जितनी बड़ी देग मेरे गरीब नवाज के दरबार में। और फिर वो देग में ऐसा नहीं है खाली शो को देगा रखे, वो ऐसा नहीं है, रोजाना पकता। साल के 12 महीने वो देगों में खाना पकते रहता, लोग खाते रहते, पकते रहता, खाते रहते, पकते रहता, खाते रहते। वो अजमेर के गरीबों को पूछो काई को है रे, पे इतने गरीब देगा आया। ये है शान बुजुर्गान दीन की, खाना खिलाते हैं। अब सुनो मुसलमानों, वो देगों में 1000 साल से गोश्त नहीं बना। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वो देगों में 1000 साल से गोश्त नहीं बना, कई को नहीं बना। सरकार गरीब नवाज के दरबार में कुछ हिंदू आपसे मिलने आते थे, मुलाकात के लिए आते थे, और वो हिंदू को वो गोश्त के होने की वजह से वो अपने आप में जो है महसूस करते थे कि ये हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पास गोश्त खाने की इजाजत है, तो लिहाजा मुसलमानों को हम रोकेंगे तो नहीं, मगर हम अजमेर में गरीब नवाज करने नहीं जाएंगे, बल्कि आना बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद करे सरकार गरीब नवाज को बेचैनी हुई। आपने पूछा वो हिंदू बिरादरी के लोग हमसे मिलने आते थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहा हुजूर उनसे पता करने की इजाजत दी जाए। जब पता करे तो पता चला कि आपके दरबार में गोश्त बनता है, जिसकी वजह से वो आपके दरबार में नहीं आते हैं। तो गरीब नवाज को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। गरीब नवाज ने कहा अगरचे के मेरे नाना की शरीयत में गोश्त हलाल है, मगर मेरे पास पकने से अगर किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ हो रही है तो मैं आज ये ऐलान करता हूं, आज के बाद मेरे दरबार में कभी गोश्त नहीं पकाया जाएगा। उस तारीख से लेके आज 1000 साल हो गए, उस देगों में गोश्त नहीं पका। क्यों नहीं पका? क्योंकि गरीब नवाज बतला रहे हैं मैं तलवार लेके कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंसानियत की कदर करके कलमा पढ़ाऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। औलिया अल्लाह का मिशन ये है, औलिया अल्लाह का मिशन। हालांकि हमारे पास हलाल है,
उसके बावजूद भी गरीब नवाज ने कहा कि इसको मत पकाओ। हम किसी को तकलीफ देने वाले नहीं हैं, हम दिल आजारी करने वाले नहीं हैं, हम दिलों को दुखाने वाले नहीं हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब चल रही ना, हिंदू मुसलमान का ख्याल करता, मुसलमान हिंदू का ख्याल करता, हिंदू मुसलमान से हाथ मिलाता, मुसलमान हिंदू से हाथ मिलाता, दोनों मिलके कई जगहों पे हिंदू मुसलमान पार्टनर बने हुए हैं। एक ही पार्टी है, उस पार्टी के अंदर हिंदू भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है। मुसलमान एमएलए खड़ा हुआ तो हिंदू वोट डालता है, हिंदू एमपी खड़ा हुआ मुसलमान वोट डालता है। ये जो गंगा जमनी तहजीब आज हिंदुस्तान की जान बनी हुई है, जिसको तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, फिर भी कोई इसको धक्का नहीं लगा सक रहा। क्यों? ये तहजीब आई कहां से? सुनो मुसलमानों, ये तहजीब किसी के बाप दादा के घर से नहीं आई, ये तहजीब अजमेर वाले आका गरीब नवाज के दरबार से आई। सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। इस तहजीब के बानी व फाउंडर का नाम अताए रसूल हिंदल वजी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। इस गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद सरकार गरीब नवाज ने डाली है। इसी गंगा जमनी तहजीब में आज हम अपने हिंदू भाइयों को अपने भाइयों जैसा समझते हैं और हिंदू भाई मुसलमानों को अपने भाइयों जैसा समझते हैं। बेशक। और इसी सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज ने इतनी मेहनत की कि आज 1000 साल के बाद भी इस मोहब्बत को नहीं तोड़ा जा सक रहा है। मसलों को समझो मुसलमान। बस अब आखिरी बात कह के बात खत्म कर लेता हूं। मुसलमानों, बस एक बात कह दो ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जन्नत में किसको किसको जाना है जरा हाथ उठा दो। जब तक मैं जरा पानी पीता हूं हाथ नीचे नहीं गिरेगा कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हक मुईन, हक मुईन, फैजाने औलिया, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। सुनो मुसलमान, सुनो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस छोड़ दो भाई, अब क्या जन्नत में जाके छोड़ते क्या? हाथ उठाओ, बोलते कि सब हाथ उठा दिए, जन्नत में जाना है। मैच ने उठाया था, मैं भी उठा दिया, मेरे को भी जन्नत में जाना है। ऐसा महसूस हो रहा पूरा विक्रोली के लिए जन्नत में एक अलग सेक्शन बनाया गया। आ जाओ विक्रोली वालों, आ जाओ जन्नत में बैठो। जाना तो है ना इंशाअल्लाह। नहीं मौलाना आप माइक में नको बोलो, जरा इन लोगों को बोल ले दो। बोलो भाई, जाना है ना? हाँ, अल्लाह ताला शुक्र है, इनको जाना है। कहते अल्लाह जन्नत में। नमाज पढ़े फजर की, जोहर पढ़े, असर पढ़े, कई पट्टे जुम्मे को नमाज पढ़ा सो फिर जुम्मे को पढ़ रहा। और मेरे सामने बोल रहा नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। नक्शबंदी साहब की अब्बा की है जन्नत, सबको लेके जाने के वास्ते। क्या चिचोरा पना है भाई। आप बोल रहे हैं मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरे को जन्नत होना, आप बोल रहे हैं मैं बेगम को मारूंगा मेरे को जन्नत होना, आप बोल रहे हैं मैं नशे के टॉनिका मारूंगा, गोलियां खाऊंगा, नशे के जो है चरस गांजा अफीम रात भर हो खाऊं, जन्नत होना। क्या चिचोरा पना है मुसलमानों, तुमने जन्नत का मजाक बना दिया है। क्या जन्नत नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, क्या गुनेगारों के रहने की जगह का नाम जन्नत है?
कहीं एक जगह तो भी ऐसा लिखा हुआ है तुम नमाज मत पढ़ो तुमको जन्नत दी जाएगी, तुम रोजा मत रखो तुमको जन्नत दी जाएगी, रमजान आ रहा तुम लाइट ले लो, रमजान का एहतराम मत करो, रमजान की ताज़ीम मत करो, रमजान का अदब मत करो, तुमको जन्नत दे दी जाएगी, कुरान कभी खोल के मत देखो तुमको जन्नत दे दी जाएगी, तुम अय्याशी करो, बदमाशी करो, किसी की भी बहन बेटी को छेड़ो तुमको जन्नत दे दी जाएगी। नौज बिल्लाह कहीं ऐसा लिखा हुआ है पूरी रिवायात में? और मेरे जैसे मौलाना लोग भी बहुत खतरनाक आके इसी मुंबई में बैठ के बोले ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते ही सुन्नी ऐसा फूल गया। मौलाना बोले सुन्नी जन्नती है, ऐसा कर रहा, आवाज निकाल रहा अंदर से, सुन्नी जन्नती है। बेवकूफ लोग, आप बेवकूफ बातें बोल दिए तुम्हारे को। उन्हें जलसे में बगैर तहारत के बैठा था मौलाना, उसको जन्नती बोल दिए। बदतमीजी है ये। बेवकूफ कौम इस बात को समझ बैठी है कुछ भी करे तो कुछ भी करे जी, हमारी तो शफात होने वाली है। एक जना बोल रहा मेरे को पीर साहब बचा लेंगे, एक जना बोल रहा मेरे को मौलाना बचा लेंगे, एक जना बोल रहा मेरी अम्मा बचा लेंगे मेरे को, एक जना बोल रहा मैंने पढ़ा तो क्या हुआ, मेरी बेगम तो पढ़ रही, मेरी बेगम बचा लेंगे मेरे को। अरे दीवाना हो गया। अरे मेरे भाई, हदीस शरीफ में है, फरमाया गया वजू से, वजू लोटे से वजू करते थे। लोटा पहले तो नला होना नहीं थे ना, टूटी के लोटे होते थे पहले जमाने में, टूटी के लोटे से वजू करते। वजू तो वजू के लिए जितना पानी लगा आप इस्तेमाल करें वो पानी का हिसाब नहीं है। लेकिन अब आप पैर धो लिए, बायां पैर लेफ्ट लेग आप धो लिए, खत्म हो गया वजू। तो वजू होने के बाद जो टूटी पे, बिल्कुल टूटी के कोने पे, टूटी के कोने पे एक खतरा पानी था। वो खतरा पानी क्या हुआ, आपके वजू करने के बाद नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। वो आपके पैर धोने के बाद क्या हमारे वो नीचे गिर गया। टूटी का लोटा सीधा करे तक वो खतरा नीचे गिर गया। फरमाते हैं वो खतरे का भी बरोज़े महशर हिसाब लिया जाएगा, वो खतरे का भी हिसाब लिया जाएगा बरोज़े महशर। अल्लाहू अकबर। वो खतरे का हिसाब लिया जाएगा बरोज़े महशर। ये इजाफी खतरा तो इस्तेमाल कहीं को करा, वो खतरे को गिरने कहीं को दिया नीचे, ये पूछा जाएगा बरोज़े महशर। और हमारा ये हाल है, सुबह से लेके शाम तक नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, रोजे रखना तो दूर की बात है, जिक्र करना तो दूर की बात है, हमारी बदबख्त कौम तहारत से तक नहीं रह रही। हमारी बदबख्त कौम तहारत से नहीं रह रही, तहारत से। हमारी नालायक कौम मुंह में गुटखा डाल के, जर्दा डाल के, सिगरेटा फूंक के सुबह से शाम गुजार दे रही। फिर उसके बाद बोल रही नक्शबंदी साहब में जन्नत में जाना है। अरे नालायक लोगों, जिनके मुंहों से प्याज की, लहसुन की बू आती हो, उनको मस्जिदों में आने से मना किया गया। मस्जिद में आ रहे हो तो प्याज और लहसुन की बू, जबकि बू हराम क्या नहीं हो, जायज बू है। हो लहसुन जायज है, लहसुन खाने से बीमारियां कम होती है, प्याज खाने से बीमारियां कम होते हैं। प्याज और लहसुन डाले तक हमारे घर में सालन नहीं बनता। वो जायज हलाल जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, मगर उसमें एक बू है, बू लहसुन की, प्याज की बू है। कह रहे हैं खाए हो तो मिसवाक करके मस्जिद को आओ, ताकि वो कच्चे लहसुन और प्याज की बू तुम्हारे मुंह से चली जाए। हमने पूछा वो बू से मस्जिद को आने में होता क्या है? बोले मस्जिद के फरिश्तों को तकलीफ होती है, और हमारा ये हाल है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, ये हाल है हमारा। मुंह के अंदर गलीज जर्दों की बो, गुटकों की बो, हाथ में सिगरेटों की बो, ऐसी मनहूस बू लेके मस्जिदों में जा रहे हैं। तो सोचो हमारे ऊपर अल्लाह की नाराजगी का आलम क्या होगा। हमें ना खुदा का खौफ है। ये गंदी चीजें खा खा के जवानियां हलाक कर दिए, पूरे तबाह हो गए पूरे मुसलमान। ये गांजे फूक रहे हैं, ये चरस इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मुसलमान इलाकों में मुसलमान नशे की सामान की दुकान चला रहा। पूरी कायनात में इससे बदतरीन दर्जे का हराम का कारोबार कुछ नहीं है। अपनी जोरू को हराम का खाना खिला रहा, अपनी औलाद को हराम का खाना खिला रहा, खुद भी हराम का खाना खा रहा,
मस्जिद वाले चंदा मांगने आए, वो हराम का कारोबार जो कर रहा, नशे का आइटम बेच के उसमें से पैसे मस्जिद को दे रहा। लो भाई 100 रुपए लिखो मेरे नाम पे करते। नौजुबिल्लाह हुक्के के ताल्लुक से अब डॉक्टर्स की रिसर्च आई है। इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, 1 घंटा हुक्का पीना, 1 घंटा हुक्का पिए तो 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे जो असरात मुरत्तब होते हैं, 1 घंटा हुक्का पीने से बॉडी उतनी बुरी हो जाती है। अल्लाह, उतने बुरे असरात बॉडी पे मुरत्तब होते हैं। फैशन बना के बैठे हुए घर में हुक्का रख के शौहर मार रहा, बेगम लेना थे आप भी, बोल के बेगम को दे रहा, बेगम भी हुक्का मार रही। बेगम क्या करी, अब नहीं पीते बेटे, लियो बेटे, बोल के बेटी को दे रही, बेटी भी हुक्का मार रही। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। कहां जा रहे हो मुसलमानों, कहां जा रहे हो मुसलमानों, क्या कर रहे हो? अरे तुम कौन हो मुसलमानों, किसकी उम्मत हो? तुम उस नबी पैगंबर आजम की उम्मत हो जो पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाने आए, अखलाक सिखाने आए। और जी अच्छा, मसलों को समझो मुसलमानों। अजान का जवाब दीजिए, उसका 5 मिनट गुफ्तगू होगी बस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमान भाइयों, अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, ये नशे को छोड़ो, ये तुम्हारे लिए हलाकत का सबब है। तुम्हारे नौजवान बच्चों को मैं देख रहा हूँ, गाड़ी पे से गिरा मर गया, गाड़ी पे से गिर के मर जा रहा। फेसबुक पे कई ऐसे वीडियोस आ रहे, नाचते नाचते मर जा रहा। कई बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल उठाते उठाते मर जा रहा। क्यों हो रहा?
क्योंकि ये गुटके, ये सिगरेट, ये नशा की चीजें, ये कैप्सूल्स, ये दवाएं, ये टॉनिक्स लेने से, ये नशे की चीजें इस्तेमाल करने से ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हो गए हैं, ये किसी की अब जो है ज्यादती को बर्दाश्त करने की कुव्वत खो बैठे हैं। जरा इनको नाचते नाचते थोड़ा इजाफा हो गया, इनकी सांस फूलती, इनका मुर्दा निकल जाता, गाड़ी पे से गिरे, हैबत खाया, मर जाता। कोविड में कई लोग हैबत में चले गए, खाली हैबत में चले गए, कई को हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सके उन लोग, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में ये जो हार्ट है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये ब्रेन है, इतने कमजोर हो गई है केमिकल्स खा 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 के, ये नशा कर करके, ये जर्दे, ये गुटके, ये गंदी चीजें खा खा के इतने तबाह हो गए, इतने तबाह हो गए कि अब उनकी बॉडी के अंदर वो सलाहियत नहीं रहेगी कि वो आने वाली चीजों को बर्दाश्त कर सके। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, ये तुम्हारी मौत का सामान है, मौत का। मैं आपको एक बात सुनाऊं, आपको ताज्जुब में पड़ जाएंगे आप। मैं छत्तीसगढ़ जब भी बयान करने के लिए जाता हूं, एक मखसूस इलाका है छत्तीसगढ़ में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को किसी और के बारे में बोलना नहीं है, सिर्फ आपको इबरत दिलाना है। तो वो इलाके में जब मैं बयान के लिए जाता तो वहां पर एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल की, लड़ झगड़ के मेरे स्टेज पे नात पढ़ता। नहीं, नक्शबंदी साहब के सामने मेरे को नात पढ़ना ही पढ़ना है। इंतजामिया बुलाए तो अच्छा है, नहीं बुलाए तो लड़ झगड़ के आके नात पढ़ता। बड़ी ख्वाहिश मौलाना के सामने मेरे को नात पढ़ना ही पढ़ना है बोलते। तो हमेशा मैं भी बोलता यार बहुत अच्छा पढ़ता है, उसकी आवाज में दम है, दर्द है, उसको बुलाओ भाई, पढ़ाओ। हसीन, जमील, खूबसूरत, बेहतरीन, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, टोपी पहनने वाला नौजवान, गोरा घुमटा। परसों में 1.5 महीना पहले गया उस इलाके में, तो मैं जाके उनको बोला यार कहाँ है वो मेरा पट्ठा नाच सुनाने वाला जो आया नहीं, दिख रहा नहीं स्टेज पे, कहाँ यार, उसको बुलाओ, पढ़ाओ यार उससे। तो बोले सदर साहब जो इंतजामिया के थे, उन्होंने बोले मौलाना आपको नहीं मालूम, स्टेज पे ही बोल रहे हैं, मैं इसी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मौलाना आपको नहीं मालूम? मैं बोला नहीं मालूम, क्या? बोले उसका इंतकाल होगा। बोले आप यकीन मानिए जैसे सुना हॉल घबराहट शुरू हुई, मेरे लर्जा तारी होगा मेरे ऊपर। अरे बोला कैसा हुआ इंतकाल? हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई मर्डर कर दिए? बोले नहीं मौलाना, 2 महीने पहले की बात है, उसको एक फुंसी हुई यहाँ पे, जबान पे यहाँ फुंसी हुई, उसका इलाज करा, फिर वो फुंसियां कल्ले में शुरू हुई, फिर उसका इलाज कराया, वो फुंसियां गर्दन में शुरू हुई, फिर उसका इलाज कराया, वो पूरे उसके इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में उतर गया। मैं बोला ठीक है, अरे भाई वो मनहूस फुंसी जो इलाज करते गए तो चेंज कर रही है अपनी प्लेस। बोले मौलाना वो कैंसर, कई को हुआ कैंसर, इन्हें तो नात पढ़ने वाला, जिक्र करने वाला, इन्हें अच्छा नौजवान, इसको कैंसर कई को हुआ? बोले मौलाना उसको लाख समझाए सुना नहीं, जर्दे खाता था, गुटके खाता था, जर्दे खाता था। पहले जमाने में जो जर्दा आता था, आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, वो डायरेक्ट झाड़ों के पत्ते तोड़ते थे, उसको बारीक करके डाल के देते थे, उसमें केमिकल मिला हुआ नहीं रहता था, वो नुकसानदा नहीं था। मगर अब जो जर्दा आ रहा, अब जो गुटके आ रहे हैं, अब जो सिगरेट आ रही, इसके अंदर इंतहाई केमिकल मिला हुआ है। ये तुम्हारी और हमारी जान के लिए हलाकत का सबब बना हुआ है। मुसलमानों, 35 साल का नौजवान सिर्फ जर्दे गुटके खा के 2 छोटे छोटे बच्चियां दुनिया में छोड़ के चले गया, 28 साल की बीवी को बेवा करके चला गया, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा चढ़ा के चला गया, जाते जाते माँ को जवान बेटे की मौत का सदमा दे के चला गया, माँ अभी तक संभलने को तैयार नहीं। क्या मट्ठी का शौक है? अरे भाई क्या बेवकूफ शौक है, क्या इससे फायदा होने वाला है? चलो भाई इससे बॉडी को कोई अच्छी मिल रही, कुव्वत मिल रही, कोई अच्छी खुशबू आ रही, कोई अच्छी चीज है, खाने से फायदा हो रहा तो करेंगे। क्या बेकार चीज, खलीज थर्ड क्लास मुंह में। कल मैं जो एक जर्नी कर रहा था, एक बच्चा मिला रास्ते में, अस्सलाम वालेकुम, बोला वालेकुम सलाम, खैरियत बेटे? बोला यूं मुंडी पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बेवकूफ, ये कौन सा तरीका है? मुंह में रख ले रहे, बात कर रहे, बात करना नहीं आ रहा, मुंह नहीं खोल सक रहे, खाना खाने बैठे तो यूं 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 करके अंदर डाल रहा, मुंह खुलता ही नहीं। क्या पैक होगा? मैं मुंह पैक होगा। कई कोई सी मौत मर रहे मेरे भाई, क्यों अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी जिंदगियों को हलाकत में डाले हुए मुसलमानों?
अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, तुम कैसे नबी की उम्मत हो, छोड़ो ये सब गंदे चीजें, ये बुराइयों से तौबा करो, अल्लाह से माफी चाहो, छोड़ दो। अरे अपना नहीं सोचे तो नहीं सोचे, कम से कम अपने छोटे बच्चों का तो सोचो। क्यों उन बच्चों को यतीम बनाना चाह रहे हो? क्यों उन बेचारी बीवी को बेवा बनाना चाह रहे हो? क्यों अपने बाप के कंधों पे अपनी माँ के जो है सदमे में जनाजे उठ देना चाह रहे हो? मुसलमानों आओ यार, आज वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारी जिंदगी आज तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, संभलो। मेरी बहनें भी आई हुई है, मेरी माँ आई हुई है, इनसे भी एक गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुमको घर की इज्जत बनाया है, अपने घर की इज्जत बन के रहो, अपने घरों को संभालो, बेपर्दा मत हो, ऐशो इशरत मत करो। ये 4 दिन की दुनिया है, 4 दिन की, यूं आई यूं खत्म, यूं आई यूं, इसका कोई विकार नहीं है। कई बड़े बड़े नाचने वाले नाच 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 मर गए, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आज उनकी दुनिया के अंदर। कोई इनको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उनको। पूरी जिंदगी नाचे उन्होंने, फिल्मों में नाचे, हीरोओं के साथ नाचे, मुंबई पूरी नचाए उन लोग अपने ठुमकों पे, पूरी मुंबई को नचाए अपने ठुमकों पे, अपनी कमर पे, अपनी जो है हथेलियों में। मगर आज उनको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है, कुत्ता। उनकी फोटो भी अगर होटल के अंदर लगा दे तो अरे ये पुरानी हीरोइन है, इसकी फोटो कहीं को लगाया, अरे पूछ रहे लोग। ऐ मेरी बहनों, वो पूरी दुनिया को नचा नचा के मर गए, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तुमको कौन पूछेगा? ऐ मेरी बहनों, इज्जतदार बनो, किरदार वाली बनो। मरने के बाद ये नाचना काम नहीं आएगा, ये बेपर्दगी काम नहीं आएगी, ये हरामकारी काम नहीं आएगी। ये लड़का पूरे बाला छोड़ रहे हैं, कई औरतें अपने बालों को कलर कर ले रही, कई औरतें जो है अपनी शौहरों को लड़के जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर उधर बीवी इधर, कोई वैल्यू नहीं है उनको शौहर की। गया जा, तेरे जैसे छिप्पन है मेरे पास, नौजुबिल्लाह। ऐ मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के खैर से डरो, अल्लाह के जाहो जलाल से डरो। आओ अल्लाह की तरफ पलटो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करो, बदअखलाकी मत करो। सुनो सुनो है मुसलमानों, तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, फिर घर को आके माँ बाप के साथ बदसलूकी करो। बस ये एक बदसलूकी उतनी सब इबादत के बाद भी तुम्हें दोज़ख में लेकर चले जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बेटे का बाप उससे राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज है। रसूल अल्लाह ने बताया, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, माँ की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, माँ की रिजा में खुदा की रिजा है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, नशे को छोड़ो, हराम के कारोबार छोड़ो, सूद के कारोबार छोड़ो, माँ बाप की नाफरमानी, बदकलामी, लड़ना झगड़ना छोड़ दो। बहनों, अपने घरों को इज्जतदार बनाओ, अपने आप को फातिमतुज़ ज़हरा की बांदी बनाओ, अपने सरों को, अपने जिस्मों को पर्दों से ढांको, शर्म व हया की पैगर, अखलाक व किरदार की पैगर बनो। और मुसलमानों, गरीब नवाज के सच्चे आशिकों, दीवाने गुलाम बन के जिंदगी गुजारो। बस ऐ मुंबई के मुसलमानों, ऐसे बन जाओ, अगर कोई तुम्हें 2 किलोमीटर दूर से आता हुआ देखे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। देखने वाला कहे, देखो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक बनो, सच्चे मोमिनो मुसलमान बनो, अल्लाह की इबादत करो, रसूल अल्लाह की गुलामी करो, हलाल की कमाई कमाओ, हराम के रास्ते छोड़ दो, नाजायज ताल्लुकात, गलत बच्चियों से चैटिंग करना, फेसबुकों पे नंगे नाच गाने देखना, यूट्यूब पर गंदी सर्च करना बंद कर दो। मुसलमानों, अल्लाह का खौफ दिल में रखो,
खबर और महशर में मौला को मुंह दिखाना है, इस ख्याल के साथ जिंदगी गुजारो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात